आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है इस मूवी की। मैंने भी इस पे लेक्चर लिए और भारत की सॉफ्ट पावर का देखिए ताकत है, होती है, अच्छी खासी ताकत होती है। पाकिस्तान में इस मूवी के बारे में क्या छपा है, डॉन पेपर में ये लिखा है कि भाई ये मूवी जो है वो पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। और बेसिकली ये मूवी जो है, हालांकि बोला है कि भाई क्राफ्ट बढ़िया है, मूवी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का चित्रण है वो बहुत ही ख़राब है, सही नहीं है। पाकिस्तान में इस मूवी, हालांकि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ रिलीज़ नहीं होती हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में आप कहीं पे भी इस मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान के ही गैंग वॉर्स पे ये आधारित है, लियारी टाउन पाकिस्तान में ही आता है, तो पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि भाई बॉलीवुड में इतनी शानदार मूवी बना दी और पाकिस्तान के लोग यहाँ पे मूवी नहीं बना पाए, बल्कि आपके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है, लेकिन बलोच जो हैं वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। बलूचिस्तान जैसे मीर यार बलोच जो अक्सर भारत के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं, और बलूचिस्तान हमेशा भारत के फेवर में रहता है, उन्होंने ये बोला है कि देखिए ये बलोच को बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखाती है। आपने सीधा बलोच को, जो जैसे यहाँ पे जो स्पॉइलर अलर्ट, रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो आईएसआई की मदद करता है हथियार सप्लाई करने में ताकि 26/11 हो सके, तो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत के साथ बलूचिस्तान खड़ा है। 26/11 जब हुआ तो हमने सबसे पहले कंडेम किया और हम खुद जो है वो परेशान हैं, तो हम ऐसा कभी, ये लोकल गैंग वॉर्स थे। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे एक और डायलॉग पे बवाल हुआ कि किसी पर भी भरोसा कर लो, सांप पे भरोसा कर लो लेकिन बलोच पे नहीं, इस तरीके का एक डायलॉग था, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है, बलोच जो है वो नाराज़ हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मूवी पहले ही बोल देती कि भाई ये फिक्टिशियस मूवी है। मतलब देखिए कैरेक्टर ओरिजिनल है, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी का जो है वो इस्तेमाल किया है। अब उस ये सब चीज़ें असली में हुई थी, रहमान डकैत, चौधरी असलम, और बड़ा पॉपुलर इंसिडेंट है, मतलब ये काफ़ी लंबा 10 साल तक चला था जो लियारी गैंग वॉर है, और ये सब बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही था ये, ठीक है। और यहां तक ये भी बोला जा रहा है कि ये तो कुछ नहीं था, असली में तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, उसमें जो है वो इंडिया को यहां पे डाला गया है। तो ये क्रिएटिविटी फ्रीडम है, ये लिबर्टी है, ये समझना चाहिए, राइट। और जहां तक डायलॉग्स के सवाल हैं, तो यार देखिए ये सबको पता है कि चौधरी असलम जो है वो बलोच से कितना नफरत करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। खुद खैबर पख्तूनवा में पैदा हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। एक और चीज़ यहाँ पे वायरल हो रही है कि भाई जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स, जैसे बलोच को बहुत ज़्यादा दिखाया गया मूवी में, एक्चुअल में ये मकराना थे, ये बलोच नहीं थे। अब वो बहुत एकदम खतरनाक, लंबे चौड़े, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शंस, जो अफ्रीकन्स होते हैं ना, ठीक है, लंबे चौड़े एकदम, देख के ही इंसान डर जाए, उस तरीके के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे जो गैंग वॉर में थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मूवी को लेकर, लेकिन पाकिस्तान में इस मूवी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत से ज़्यादा। जो चौधरी असलम की वाइफ है, उन वो पॉडकास्ट पे उन्होंने बोला कि संजय दत्त के बहुत बड़े फ़ैन थे उनके पति, और उन्होंने ये कहा था कि देखना मेरे ऊपर फिल्म बनेगी, मेरे ऊपर फिल्म बनेगी, क्योंकि बता रहे खलनायक देख के, पहले मैं उनकी फ़ैन थी तो वो बड़े गुस्सा आ गए, लेकिन जब उन्होंने खलनायक मूवी देखी तो वो उनके बहुत बड़े फ़ैन हो गए। तो जब संजय दत्त जेल से छूट के आए तो उन्होंने बोला कि चौधरी असलम जो है वो बहुत ही, ऐसे कुछ कहा था कि दिलदार है या बहुत ही बहादुर है, तो देखना ये मेरे ऊपर मूवी बनाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसमें दिखाया है कि जो जिन और वो वाला डायलॉग, तो वैसा उसको सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ उनकी माँ को, वो ऐसे नहीं थे। अब हम सबको पता है कि चौधरी असलम जो है वो बहुत ही विवादित किरदार थे। तो ये सब हो रहा है, लेकिन दोस्तों मीनवाइल क्या हुआ कि देखिए इंडिया में तो ये मूवी को बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, गजब का रिस्पॉन्स मिला है, 200 करोड़ के करीब कमा लिए। लेकिन ओवरसीज ये मूवी बहुत जगह बैंड है। पाकिस्तान में तो वैसे भी इंडियन मूवीज रिलीज नहीं होती। इंडियन मूवीज का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज है, इनफैक्ट नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत को सिर्फ बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, ये सच बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्लॉगर्स कह रहे हैं कि जो भी जहां पे भी हम जाते हैं, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बहुत देखता हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि डेली ब्लॉग्स मत देखिए, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स में वो खुद कहते हैं कि जब हम दूसरे देश जाते हैं तो वो बॉलीवुड बॉलीवुड अच्छा कुछ कुछ होता है, और शाहरुख खान, ठीक है, बहुत बड़े स्टार है, सुपर स्टार है, इंटरनेशनल स्टार है। तो भारत की सॉफ्ट पावर, भारत मतलब पूरी दुनिया में तो पहुंचा चुका है, वो इसलिए भी क्योंकि इंडियंस रहते हैं, हर जगह आपको इंडियंस मिल जाएंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारी एआई के लिए हमने एक प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक लॉन्च की है। देखिए अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया तो आपको ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 100 रुपये की ये किताब है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। 1000 के ऊपर प्रॉम्प्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे।
आप देखिए, पाकिस्तान जो है उस वहां पे मूवी रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी बाहर बहुत रहते हैं और इंडियन मूवीज देखते हैं। तो जो आप देख रहे हो, आपके फीड में भी आया होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी इस मूवी, तो इन्होंने मूवी देखी है बाहर, बाहर रिलीज हुई है, बट दोस्तों फिर भी 6 गल्फ नेशन, ये मूवी वेस्ट एशिया में रिलीज नहीं हुई है, 6 गल्फ नेशन, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन, ये वही बहरीन है फिलिपराची जिनका गाना फाला बहुत वायरल हो रहा है, वही बहरीन में मूवी रिलीज नहीं हुई है। पता है अब क्यों नहीं रिलीज हुई है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। स्काई फोर्स, आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो नहीं रिलीज हुई क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली है। पहली बात, इन गल्फ नेशंस में एक्सपेट्रिएट्स बहुत हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय तो बहुत भर भर के हैं, तो वो मूवीज देखते हैं। तो इन देशों में मूवीज का बहुत बहुत ज्यादा बोलबाला है, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज का बहुत पसंद की जाती है। फिर उसके बाद अब ये देखिए, ये जो कदम है ना, ये दिखाता है कि देखिए आप कितना भी सऊदी या यूएई के पास चले जाएं, बट एक्चुअल में सपोर्ट उनका पाकिस्तान को रहता है, राइट। देखिए इस मूवी में सच दिखाया, कुछ गलत तो दिखाया नहीं है, तो कोई एंटी पाकिस्तानी, इनफैक्ट पाकिस्तानी खुद वहां के ऑडियंस से इस मूवी की बहुत तारीफ कर रही है कि कमाल की मूवी बना दी है भाई, बहुत बढ़िया मूवी बना दी है। लेकिन ये एज एन एंटी पाकिस्तानी मूवी बोल के बैन किया गया है। अब देखिए भाई, भारत है तो हम पाकिस्तान को अभी तक जो उनको दामाद बना के रखा है हमने, अब उनके औकात हम दिखा रहे हैं और दिखानी भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि गल्फ नेशंस जो है एक्चुअल में वो सपोर्ट जो है ना, अगर कुछ भी आप एंटी पाकिस्तान मूव करोगे तो कहीं ना कहीं वो, अब ये तो मूवी की बात है, मैं इन जनरल भी बोल रहा हूं। कल को जैसे अब सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, अब यहां पे भारत ने इस पर आपत्ति जताई और भारत, खैर सऊदी ने इसको क्लैरिफाई किया क्योंकि हमारे सऊदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं कि उसमें देखिए, क्योंकि खाली यही बोला कि एक के हमला होगा तो दूसरे पे हमला होगा और कोई क्लॉज बाहर नहीं है, लेकिन उनको क्लैरिफाई किया कि उसमें भारत शामिल नहीं है। इनडायरेक्टली यही बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोस्तों कि यहां पे सिर्फ मूवीज की बात है। और जब पहलगांव हमला हुआ तो किसी ने कंडेम नहीं किया कि ये टेररिस्ट अटैक है, समझ रहे हो, किसी ने बोला नहीं, कुछ ही देश थे जिन्होंने बोला। तो ये दोगलापन कहीं ना कहीं दिखाता है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा मूवी में कुछ है नहीं, बट द सपोर्ट टू पाकिस्तान इज देयर। और ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया था कि देखिए सऊदी अरेबिया जो है उसने, वो पाकिस्तान को बहुत पैसे देता है, वो उनकी भीख पे पल रहा है क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड है पाकिस्तानी सोल्जर्स, ठीक है। पाकिस्तान की सेना जो है वो सऊदी, यूएई ये सब पाल रहे हैं, तेल दे रहा है, फ्री में तेल दे रहा है सऊदी कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारी रक्षा करते रहो, क्योंकि सऊदी में डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज है, सऊदी, यूएई जितने भी गल्फ कंट्रीज है वही चलाते हैं, ओके। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सबसे ज़्यादा पैसा सऊदी ने दिया और ये बोला भी गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी को दे देगा जब इजराइल ने कतर पे स्ट्राइक्स की। तो ये पूरी की पूरी कहानी, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप प्रॉम्प्ट बुक हमारी अवेल कर सकते हैं, ये लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। एक और चीज़, जब आप प्रॉम्प्ट बुक लेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें पोस्टर, उसको क्लिक करना है, जेमिनाई खुलेगा, वहाँ पे पूरी प्रॉम्प्ट बुक अवेलेबल है, ठीक है। पीडीएफ अभी उसकी नहीं अवेलेबल है, हम पीडीएफ ने हमने जेमिनाई में पूरी किताब बनाई है, ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मूवी को रिव्यू कर रहे हैं।